जय हिंद दोस्तों, जय जवान जय किसान। मेरा नाम है राहुल जवान। मैं हूं इस समय जिला बिजनौर में, अपने पैतृक जिले में। एक इंजीनियर साहब है सुदेव सिंह जी, उनके खेत पे। यहाँ पे उनकी एक बड़ी बेहतरीन प्रैक्टिस वो अपनी करते हैं। इसमें कुछ चीज़ें हम लोग भी साथ में उनके मिलकर करवा रहे हैं, ये दिखाने के लिए कि जो हम चीज़ें बोल रहे हैं वो काम करती हैं, तो उनके कुछ अच्छे अनुभव रहे। और आज हमारे पास कुछ एक विशेष मेहमान आए हैं परिवार के साथ, महाराष्ट्र से, पूना ज़िले से। मैं जब पूना में गया था, शिवनेरी में मीटिंग हुआ था, वो वहाँ पे भी मिलने के लिए आए थे और कुछ चीज़ों को उन्होंने वहाँ पे जा कर के अप्लाई किया और बेहतरीन रिजल्ट आए। उससे खुश होकर के वो दिल्ली आए थे। उन्होंने कहा कि भैया हमें आपसे मिलना है, आपकी जो प्रैक्टिसेस बिजनौर में चल रही हैं, कुछ एक दो आइडियल प्लॉट हर किसी के होते हैं, उनमें हमें विजिट करना है, हमको जानना चाहते हैं। तो मैंने इंजीनियर साहब से भी रिक्वेस्ट किया कि आप भी आइए, और मैंने गांधी जी से भी रिक्वेस्ट किया कि आप भी आइए। तो मैं आप लोगों का एक परिचय कराता हूँ, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नमस्ते सर, जय हिंद। जय हिंद। आपका एक परिचय। मैं संदीप गांधी, डॉक्टर संदीप गांधी हूँ, लासुरना, महाराष्ट्र से, पुणे जिले से। यहाँ बिजनौर में आपका स्वागत है गांधी जी। और एक परिचय में सर, आपका परिचय। जी, मैं सुदेव सिंह, रिटायर्ड इंजीनियर। अभी मैं ये कृषि कार्यों में रत हूँ। ये मेरा पैशन है, शौक़ है। इसी के चलते मैं रिटायरमेंट के बाद इसमें आया हुआ हूँ। मैंने ये सब किया है जो आप लोगों के सम्मुख है। अभी गांधी जी हमें फिर दोबारा ले आए। हम अभी कुछ दिन हमने ये वीडियो बनाया, दोनों ने मिलकर के बात की थी इस पे प्लॉट पे, और फिर अचानक से एकदम से आना हुआ। और बहन जी नमस्ते। और डॉक्टर साहब की जो बेटी हैं वो भी डॉक्टरी कर रही हैं, और ये यूपीएससी की तैयारी कर रहा है हीरो। ये भैया हमारे आपको भैया एक परिचय। संगम लाल पाल, राष्ट्रीय गन्ना पर्यवेक्षक, गन्ना विकास परिषद धामपुर से हूँ। गन्ना कैसा लग रहा है? गन्ना तो बहुत बढ़िया फसल है यहाँ एक पे, नंबर वाला है। बिल्कुल अच्छी नंबर फसल है। बनाने वाला है कुल मिला के। बिल्कुल बिल्कुल। धन्यवाद। अभी आप सर सवाल पूछ सकते हैं, जो भी आपके मन में इस प्लॉट को देख के लग रहा है। अभी इस प्लॉट और इस प्लॉट में तो फर्क निकला है जी। लेकिन फिर इस प्लॉट के लिए सबसे पहले आपने क्या रिकमेंड किया, यानी क्या क्या इसमें क्या हुआ है? इंजीनियर साहब बताएंगे, इसको मैं लगा देता हूँ। शुरू यानी गन्ना लगाने से पहले आपने इसमें क्या लगाया, क्या शुरुआत कैसी हुई? जी गांधी जी, ऐसा है, इसकी गन्ना लगाने के पहले इसमें हमने हरी खाद की फसल ढैंचा बोया था। हाँ। ढैंचे को हमने जोत करके इसमें मिट्टी में मिलाया, जिससे इसमें सॉइल की हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से कार्बन कंटेंट वगैरह बढ़ सके। गन्ने की तैयारी करते समय हमने ढैंचा किस टाइम में आपने कटवाया था? ये यानी फूल आए या ऐसे, या पूरी बन के पूरी से उसकी? नहीं, वो तो बड़ा हो जाता है। जब आप फूल की स्टेज ढैंचे में आएगी तो वो काफ़ी हार्ड हो जाएगा, फिर वो भूमि में डिकम्पोज होने में प्रॉब्लम होगी। जब 5-6 फीट का हो जाता है ये, यानी 1.5 महीने में, 1.5 पौने 2 महीने में। हाँ, उसमें आप इसको जो है रोटावेटर से कटिंग करके इसको मिट्टी में मिला दीजिए, तो ये अपने से ही, आप अगर सिंचाई कर देंगे तो अपने से ही भूमि में डिकम्पोज हो जाएगा। उसके बाद हमने सोइंग के पहले इसमें गहरी जुताई की थी, एमबी प्लाऊ चलाया था, वो बड़ा वाला 3 फीट वाला। 3 फीट के बाद रहता है वो, वही गहरी जुताई। हाँ, वही तो गहरी। एक ही रहता है या 2 रहते बस, उससे हाँ, नीचे कहते हो? हाँ, एक ही था वो, सिंगल प्लाऊ था, और रोटेशन हो जाता था जिससे मिट्टी जो है जोड़ी ना हो। तो वो इसमें चला गया था, लगभग 1-1.5 फीट गहराई तक उसने इसको, मिट्टी को टर्न ओवर कर दिया था, पलट दिया था। ऐसा करने के बाद फिर हमने इसमें कंप्यूटर लेवलर लगवा करके, सो दैट मिट्टी उबड़ खाबड़ ज़्यादा हो गई थी, वो किया। फिर हमने इसमें लगभग 30 टन पर एकड़ के हिसाब से गोबर का खाद डाला था। हाँ। उसके बाद तैयारी के रूप में एक बात छूट गई, हमने पहले ही अपने यहाँ नर्सरी तैयार करके, जो वैरायटी हमें बोनी थी, हमने पौध तैयार कर ली थी। ये एक्चुअली गन्ने के टुकड़े काट के बोया हुआ गन्ना नहीं है जो आप देख रहे हैं। हाँ। ये पौध लगाई गई है, मतलब ट्रांसप्लांट हुआ है। ट्रांसप्लांट किया। अब बात आती है, ये गन्ना 9 फीट पे बोया गया है। आप देख रहे हैं 2 रो के बीच में डिस्टेंस 4.5 फीट है, अगेन 9 फीट, फिर 4.5 फीट, फिर 9 फीट, ऐसा करके बोया गया है। ये एक प्रयोग है। मेरा मानना है कि गन्ने को अगर ऑलराउंड पर्याप्त सनरेज वगैरह मिले तो उसका विकास अच्छा होगा। तो इस कड़ी में अब ये 9 फीट जगह तो छूट गई, क्या करें भाई, ये तो वेस्ट है। तो हमने इसमें आलू बोया था रबी में, आलू हमारा अच्छा हुआ। 9 फीट में आलू बोया, और 4.5 फीट में एक फसल होती है दाल वाली, दलहन फसल, मसूर बोलते हैं उसे।
मसूर की दाल। मसूर की दाल वो हाँ मसूर की जो लाल दाल होती है, हाँ लेंटिल। हाँ वो बोई हमने। उसकी हार्वेस्टिंग के बाद हमारा प्लान था इसमें जिंजर लगाने का 9 फीट वाले में, लेकिन उसमें प्रॉब्लम कुछ हमें ऐसी, जब हमने ज़्यादा डीप स्टडी की तो उसे बहुत ही परफेक्ट ड्रेनेज चाहिए होता है, तो वो चीज़ हमने अवॉइड कर दी। अब हम इसमें इसी महीने केला लगवाएंगे 9 फीट वाले डिस्टेंस में, ठीक है। ये है इसका। तो इसमें जो किया गया आप देखिएगा, यहाँ आप आइए, आप देख सकते हैं पौधे से पौधे का डिस्टेंस 2 फीट रखा गया था इसमें, ये 2 फीट पे पौधा लगाया गया। अभी इसमें टिलर्स वगैरह आ गए तो देखने में नहीं लग रहा कि 2 फीट रहा। हाँ ये भी लग रहा है जैसे कि लेकिन आधा फीट 1 फीट पे लगा है। जी ये 2 फीट पे लगा हुआ सिंगल पौधा इसमें लगाया गया था। और बताएं, कोई भी चीज जब आप ट्रांसप्लांट करते हैं, इसमें एक नई चीज हुई थी मेरे अपने उससे, हमने इसे में ग्लूकोन डी तुरंत डाल दिया था। वही ग्लूकोन डी जो हम लोग पीते हैं। ड्रिप से दिलवा या नहीं, उस समय ड्रिप नहीं थी सर, ड्रिंचिंग की थी। हाँ ड्रेंचिंग कर दी थी। तो पौधा जरा सा भी मुरझाया नहीं था। पानी इरिगेशन इसमें हुआ रात में, दिन में तो ट्रांसप्लांटेशन हो रहा, अब रात में बिजली रात में मिली तो तब हुआ। लेकिन जब हमने इस पे ग्लूकोन डी सुबह ग्लूकोन डी डाल, हाँ तभी पौधा लगा ग्लूकोन डी, पौधा लगा ग्लूकोन डी, तो पौधा बिल्कुल भी नहीं मुरझाया। जबकि इरिगेशन हुई नाइट में, मतलब अराउंड 10-12 आवर्स बाद, तो ये ग्लूकोन डी इसमें यूज हुआ था। और फर्टिलाइजर के रूप में मैंने इसमें भट्टी खाद, जब इसमें मैंने अपने ट्रेंच ओपनर से ट्रेंच खोल दी थी तो उसमें भट्टी खाद डाला हुआ था। भट्टी खाद डाल के पौधा लगा दिया और उधर ग्लूकोज 15 दिन तक फिर इसे कुछ नहीं दिया, केवल इरिगेशन, क्योंकि इसकी जड़ें मिट्टी को पकड़नी चाहिए ना। जब इसकी जड़ें मिट्टी में पकड़ने की अवस्था में आ गई, मतलब पौधा जड़ों के द्वारा भोजन ले सकता है, जब हमको ऐसा लगा, तब हमने इसमें NPK यूज किया था, ये 12-32-16, लेकिन घोल करके पानी में पहले से घोल लिया। और ये उस समय मेरे फार्म पे ड्रिप नहीं थी, यही थी फ्लड इरिगेशन, तो फ्लड इरिगेशन से ही वहाँ में कर दिया। आप देखेंगे मेरे फार्म पे 3-3 लाइनें पड़ी हुई है, कोई मैनुअल काम करना नहीं पड़ता है। वहाँ वो पंप ऑन हो जाता है, वो जो आपने टैंक देखे थे 2-2 हज़ार लीटर के, उसमें घोल के डाला, पंप ऑन किया, वो मेरी छोटी 1 इंची की जो लाइन पड़ी हुई है उसमें जाने लगता, बाल्ब खोला और जहाँ वो पानी गिर रहा होता है हमारा फ्लड इरिगेशन वाला, उसी के सामने वो छोटा वाला पाइप डाल दिया, पूरे खेत में फैल जाता था। इसमें भूमित्र भूपेरी है कुछ? हाँ, ये इसमें केवल 2 ही बार प्रयोग हो पाया, भूमित्र भूप्रहरी, OWDC भी यूज हुआ है, वही 2 ही बार हो पाया। फिर मैंने आपको जैसा उस समय बोला था कि मेरा वो गड्ढा पक्का ना होने के चलते वेस्ट हो गया था, चूहों ने गड़बड़ कर दिया था, मैंने सेवरल टाइम रिपीटेडली मैं डाल नहीं पाया, 2 बार डाला है इसमें। और बताएं आपको, ये राहुल जी की जो कंपनी है उससे मैंने इसमें पोटेशियम ह्यूमेट फुलवेट, पोटेशियम फुलवेट और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो इनका है वो मैंने प्रयोग किया था। फिर मैंने इनकी गन्ना गुरु किट प्रयोग की थी। बीच में मैं इसे, जब तक मुझे रिक्वायर्ड टिलर्स नहीं मिले जितने मुझे चाहिए थे, मेरा टारगेट एज एन एवरेज इसमें 7, 8, 10 टिलर्स का था। कहीं कहीं इसमें आगे 25-25 टिलर्स भी हैं, लेकिन कल राहुल भाई भी गिन रहे थे, कहीं 12 है, कहीं 15 है, कहीं 20 है, कहीं 6 भी रह गए, लेकिन एवरेज 10 का। ये कितने महीने का है? ये 1 नवंबर को ट्रांसप्लांट हुआ था। 1 नवंबर। 1 नवंबर हमारे यहाँ 1 दिसंबर से लेके और 15 फरवरी तक शून्य काल होता है। शून्य काल मतलब इतनी ठंडी होती है, यहाँ कुछ नहीं कर सकते आप। तो ये एग्जैक्टली 1 नवंबर को इसका ट्रांसप्लांटेशन हुआ था। तो एक्चुअली क्या है कि वही नवंबर का महीना, दिसंबर का महीना, जनवरी का महीना ठंडा आ गया, तो हम जैसे ही फरवरी थोड़ा टेम्परेचर रेज किया, तब हमने इसमें जो है गन्ना गुरु का प्रयोग किया था। लेकिन NPK इसमें प्रॉपर जा रहा था, जब भी इरिगेशन हो रहा था इसको न्यूट्रिशन मिल रहे थे पौधे को। तो ये फरवरी के बाद इसमें टिलर्स काफ़ी आने लग गए, जो अभी आप देख रहे हैं। और जब रिक्वायर्ड टिलर्स इसमें हमें मिल गए, तब हमने ये अर्थिंग वगैरह किया है। ये इस खेत में उतना प्रॉपर नहीं कर पाया मेरा आदमी, मैं इसे फिर कराऊंगा। एक्चुअली ये वहाँ तक पहुँचनी चाहिए थी मिट्टी, वहाँ तक पहुँची नहीं। ये फर्स्ट इसी में इन्होंने प्रयोग कर दिया, तो किसी तरह से नहीं हो पाया। अभी हम करवाएंगे इसको फिर से। तो ये है इसकी कहानी गन्ने की, नवंबर से लेकर गन्ना गुरु इसमें कंप्लीट हो चुका है कोर्स। गन्ना गुरु पूरा हुआ? हो चुका।
इसकी जो भी ड्रेंचिंग थी, स्प्रे थे, वो हो चुके हैं इसमें। कुछ फर्क पड़ा सर आपके हिसाब से? इसमें भाई और उसमें मेरे हिसाब से मैं बताऊं, वो रेटून है। वो हाँ, तो वो हुआ है जो उसमें मेन इसके समय में टाइम है ना। ये तब तक तो ये फरवरी मार्च में काफी टिलर्स आ चुके थे जब उसमें टेलरिंग स्टार्ट हुई थी, क्योंकि जब पौधा आपने काटा तभी तो टिलर्स निकलेंगे तो ना। ज्यादा निकलते हैं। तो वो लेट है इसके कंपैरिजन में, इसलिए आप उसको, इसकी लंबाई कम देख रहे हैं, टिलर्स उसमें भी काफी है। अगर आप अंदर में देखेंगे तो वो रेटून है। रेटून में तो इससे ज्यादा टेलर होती ही है, जब शुरू और रेटून में वही फर्क है कि टेलर जो लगभग डबल ही होते हैं। हाँ, और उसमें भी है, इसमें वो रेटून मैनेजिंग डिवाइस चलाई गई थी, उनके ठूंठों को काट दिया गया था ऊपर वाले, तब जा करके उसमें टिलर्स बहुत अच्छे आते हैं। आरएमडी आप लोग अगर यूज करेंगे तो बेटर रिजल्ट आएंगे रेटून। ज़्यादातर चीज़ें बाजार में ऐसी आ रही हैं गांधी जी, ये आदमी बोलता तो है लेकिन बाद में जिम्मेदारी लेने के लिए खड़ा नहीं होता किसान खेत में कि मैं खड़ा हूँ, आप इसको यूज़ करके बताओ। गन्ना गुरु में हम लोग ये बोलते हैं आप लोग प्रयोग करो, आप अपने मुंह से हमें बताओ। लेकिन गन्ना गुरु यूज करने के बाद इसकी पत्तियों में तो कुछ फर्क पड़ा क्या? नहीं पड़ा। बिल्कुल, पत्तियों में आप चौड़ापन देख रहे हैं। हाँ, वही तो सबसे महंगी हरियाली देख रहे हैं। ब्लैकनेस जो आपको दिख रही है ना ऊपर से खड़े होकर कहीं से भी, ये जो है इसमें और ये लंबे समय तक चलेगा और और पानी की डिफिशियंसी है इस खेत में भी। हाँ, इसमें हम जितना इरिगेशन अगर ये हो पाती, पर्टिकुलरली अप्रैल में, अभी जून शुरू हुआ है, तो ये गन्ना का हाइट और अच्छा होना था। अभी कल ही इसमें ड्रिप चली, अभी फिर लाइट नहीं है, और चलेगी तो आ 2 घंटे लाइट बता रहे हैं इंजीनियर साहब, 2 घंटे लाइट आ रहा है। और हम प्रयोग इस तरह से कर रहे हैं, देखिए एक तो ये है कि हमने 9 फीट पे गन्ना बो के एक प्रयोग किया, और ये 1.5 एकड़ का प्लॉट है, तो गन्ने का जिसमें पत्ती हम नीचे तक खड़ा है। हाँ, नीचे सबसे बड़ी बात ये है। इसमें 9 वैरायटी लगाई हुई है इस खेत में ट्रायल के लिए, इस खेत में। तो अब देखते हैं किसका रिजल्ट क्या बैठा। अच्छा, वहाँ पे गन्ना कहीं बड़ा है? हाँ, वो वैरायटी का डिफरेंस है। ओके, वो कौन सी है? 98-014 है अच्छा, वैरायटी का डिफरेंस। प्रैक्टिस सेम है। प्रैक्टिस एकदम सेम है। अब आप यहीं देखिए ना, हाँ, ये देखो इसकी हाइट देखिए, इसकी हाइट देखिए, ये वैराइटी का वो इससे भी तगड़ा चल रहा है। वैरायटी का डिफरेंस। लेकिन आपको वैरायटी कैसे मालूम पड़ेगी कौन सी कहाँ लगे? लिख के हुई रखा है। मैंने लिखी हुई है, इसमें वीडियो एक आएगी एक जो- चीज लिखी हुई है। फर्स्ट रो प्लांट नंबर इतने टू इतनी ये वैरायटी, उससे आगे ये वैरायटी, ऐसे करके लिखी हुई है, मेरे पास नोटेड है। कौन सा आइडिया सब, यानी कौन सी वैरायटी लगाई कुछ? इसमें सबसे पहली रो 86-032 है, फिर 8005 है, फिर 17-231 है, ऐसे करके 9 के 9 नाम तो खैर मैं अभी हाँ, नहीं वो बता तो पाऊंगा, है। रजिस्टर में देख के मैं बता दूंगा, मेरे पास अवेलेबल है, यही है रिकॉर्ड, बता देंगे। और ज्यादा भाग इसमें वो 0118 है, हम आगे चल के देखें। गन्ना गुरु का जो मेन एक चीज देखने लायक है, जो अभी इनको आएगा रिजल्ट, खैर आप लोगों को नहीं पता है बट मुझे पता है, करेक्टर में बता रहा हूँ। ये जो यहाँ से मोटाई लेना स्टार्ट होगा ना, ये मोटाई रुकेगी नहीं, एक साथ चलेगी। और एक और इसमें खास बात इंजीनियर साहब आपको देखने के लिए मिलेगी। अभी जैसे ये जो जितने भी टिलर हैं, जैसे ये हो गया, ये हो गया, अब अगर ये गन्ना बनेगा, अगर, क्योंकि मुझे नहीं पता, मैं अनुमान लगा सकता हूँ आदमी होने के नाते, इस पौधे को पता है, इसके हार्मोन्स को पता है, तो गन्ना गुरु में ऐसे हार्मोन्स हैं, अगर ये गन्ना नहीं बनेगा ना तो इसको यहीं सुखाते रहेगी, मतलब वो सितंबर तक बेवफा दोस्त की तरह खाना नहीं खिलाएगा इसको। और अगर ये गन्ना नहीं बनेगा तो यहीं खत्म, और बनेगा तो इसको बढ़ाएगा। फिर एक काम ये करेगा, जैसे आपको एक ये दिख रहा है, ये थोड़ा पतला है ना, हाँ, ये मोटा है, 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 ये मोटा है। अब ये क्या करेगा, इन सब की थोड़ी थोड़ी ग्रोथ इसको देगा। मतलब आप जब लास्ट में इस गन्ने को देखोगे ना, अक्टूबर के महीने में आकर के, तो आपको लगेगा कि किसी ने मैनुअली मैचिंग करके गन्नों को एक साथ बांधा है, ना ऊपर ना नीचे, ना मोटा ना पतला, सारे गन्ने समान एक तरफ, जैसे कैंची से बाल काटता है बार बार। ये बड़ी खूबसूरती वाली बात है। तो ये सारा खेल हार्मोन्स का है। आइए आगे बढ़ते हैं। तो ये नीचे से मोटाई लेके चलेगा। अभी देखो, अभी तो ये कुछ भी नहीं है, और अभी ये कितना मोटाई लेके चल रहा है। ये मोटाई तो है, सही है। अच्छा, आपने जो अपना, जब आप गए पूना से, हाँ तो ड्रैगन में जो आपने प्रयोग किया, कुछ रिजल्ट आई? हाँ, उसमें भी अच्छे से रिजल्ट आए। उसमें क्या क्या किया आपने? हमने वहाँ बट्टी खत यूज़ किया, अच्छा, फिर आपका भूमित्र और भूपेरी की भी ऊपर से भी लिया और नीचे से भी छोड़ा। ऊपर से क्या रिजल्ट आया? ऊपर में हमारे यहाँ वो मवा बोल के रहता है, चिपचिप ऐसा, और कीड़ों की उसमें तो अच्छे, क्योंकि हमने मार के देखा, मैं फवारनी की उसकी, तो फिर उसका पंप का ख़त्म हुआ, तो उसके 2-3 पिलर पे लगाना रह गया मारना, फिर उसने दूसरी लाइन सीधी चालू के लिए। 3-4 दिन के बाद देखा तो सबका था उधर नहीं, तो मैंने पूछा तो उसको, उसने क्या बोला कि मैं भूल गया, छूट गया। फिर वो हमने तुरंत थोड़ा सा बना के
किया यूज, तो उसका तो फिर 2 दिन के बाद देखा तो वो भी क्लियर सब हुए। क्या किया था उसमें, क्या क्या मिलाया था, कितने परसेंटेज में था? वो गन्ना गुरु और ये गन्ना गुरु नहीं, सॉरी, भूमूत्र और भूपेरी का यूज किया था हम लोगों ने। 200 लीटर में 10-10 लीटर मदर कल्चर ले लेता। हाँ, दोनों में 10-10 लीटर मदर कल्चर लिया था। लेकिन जो भूपरेरी है मेन उसका है ऊपर, और दोनों का ही एक्चुअली नीचे है। हाँ, हमने नीचे से भी छोड़े और ऊपर से भी दिए हुए चल हैं। रहा है ड्रैगन फ्रूट। अच्छा, सबसे बेटर अभी यानी पिछले साल हमने बट्टी खाद भी डाला इस साल, तो पिछले साल जितना खर्चा हुआ था उससे आधे से भी कम हुआ है आज तक। तो रिजल्ट वैसा ही जैसे पिछले साल खर्चा, लोगों का भाई हाँ, करने तो निकले हैं। पिछले साल खर्चा करके भी जितना था उतना इस साल उससे भी थोड़ा बेटर लग रहा है, थोड़ा बेटर लग रहा है। आप जो आधा खर्चा भी, आधे से भी कम खर्चा होके भी। आप जो पीछे गन्ना देख के आए हो अभी 50 किलोमीटर में मेरे साथ, हाँ, वहाँ खेतों में और ये बड़े लिखे आदमी के खेत में आके क्या लग रहा है? नहीं, इन्होंने इंजीनियर साहब का क्या है, इन्होंने अच्छे से इसका मेंटेनेंस किया हुआ है, और जो चाहिए उसका, उसके बीच में गैप, ये सब। हमारे गांव में कहावत है कि पढ़ा लिखा आदमी घास भी खोदता है ना, तो वो बड़े डिसिप्लिन से घास खोदता है, पता चलता है घास खोद रहा है। उन्होंने ये सब मेंटेन, बहुत चीज, हर चीज मेंटेन की हुई है। यानी खर्चा कम कैसे हो ज्यादा से ज्यादा, और ये समझो पौधे लगाने हैं तो अपन रेगुलर जैसे पौधे 2 फीट पे लगाएंगे तो समाज में आइडियल है तो उसका खर्चा चौपट हो जाएगा। यानी बिजनौर जिले में पौधा तो दूर की बात है, ड्रिप बहुत दूर की बात है। यहाँ लोग 28 इंच से ऊपर नहीं जा रहे, ये भाई 9 फीट पे पहुंच गए। तो ये 9 फीट और भी दूसरी 2 लाइन 4 फीट पे ऐसे लिया हुआ है। तो ये सबसे, ये है हाँ 4.5 फीट, हाँ 4.5 और 9 फीट ऐसा किया हुआ है। 4.5 फीट है, और यहाँ इन्होंने 9 फीट 9 फीट किया किया। बिकॉज ऑफ ये इनका प्लानिंग ये है कि मैं 5 साल इसमें बनाना लूंगा और 5 साल ही इसमें मैं गन्ना लूंगा। गन्ना और अगर बनाना ये एक साथ distance- लेना है। यस, और अगर ये डिस्टेंस नहीं देंगे तो ये कभी भी गन्ना नहीं ले पाएंगे। ये बहुत बढ़िया एक वो है। 5 साल मतलब इसी गन्ने की रेटून लेनी है। रिटर्न लेनी। और इसी केले की, हाँ, वो इसी गन्ने की। 5 साल। इसी गन्ने की रिटर्न और उसी केले का भी रिटर्न ले लेंगे अभी ये 5 देखो, साल। कितना शानदार अभी से मोटाई लेके चल रहा है। और अभी हमारे यहाँ पे जब बारिश शुरू होगी, बारिश तो अभी कायम बाहर है। आएगा मजा इस गन्ने को देखने का, सितंबर के महीने में। ये इसकी ये है। और ये इन्होंने पहले धंचा लगाया था, इसका ये भी है। यहाँ उसके कुछ बीज गिरे हुए हैं, तो उसका धंचा आ गया है। देखो, उन्होंने पहले गंचा जो बोले थे धंचा गड़ा है, उसका है अभी उसके। तो डॉक्टर साहब, महाराष्ट्र में जो आपके यहाँ गन्ना हो रहा है, हाँ, उसमें हमारे यहाँ के गन्ने में इसमें क्या पास में डिफरेंस ला आपको दो लग रहा है? हाँ, तो ये महाराष्ट्र के गन्ने में, आप तो महाराष्ट्र के हैं हाँ, और पहली बार शायद खेतों में हमारे उतरे हैं उत्तर प्रदेश में, क्या प्रैक्टिस में अंतर दिख रहा है कुछ? हम लोग आजू बाजू तो देखे, महाराष्ट्र में गन्ना बढ़िया होता है। हाँ, साइड में सब में देखे तो गन्ने में बहुत, यानी बहुत अभी बहुत पीछे है लोग, गड़बड़ है, गड़बड़ है बहुत। मतलब हम लोग लेकिन इंजीनियर साहब का जो है ना, वो सांगली कोल्हापुर जिस साइड में जो होता है गन्ना का हिसाब, वाला गन्ना, बड़ा वाला, जिसमें 100 के ऊपर लिया जाता है, वो हिसाब से ये चल रहा है अभी। और वैसे प्लांटेशन है सब, वो वही अभी दिख रहा ये है। महाराष्ट्र का मैनेजमेंट एक तरीके से इन्होंने बिजनेस, महाराष्ट्र का में यहाँ इन्होंने इतना इसमें डीप में थोड़ा पढ़ाई या इसमें जाके कि क्या सही क्या है और गलत क्या हो रहा है, ये करके इन्होंने ये करा, जबकि इसलिए मेरा उनका रिजल्ट है। ऐसा कि नहीं कि महाराष्ट्र का ये हर जगह वैसा हो सकता मेरा है मानना जिसका, ये है, लेकिन सिर्फ हमारी पढ़ाई और थोड़ी सा उसमें ये होना ही चाहिए कि हमारी मिट्टी, हमारा एनवायरमेंट, हाँ, यहाँ का बिजनौर का पानी, आप यहाँ पे आरओ की जरूरत नहीं है आपको, आप कहीं भी गाड़ी रोक के पानी पी सकते हैं। हाँ, महाराष्ट्र में ऐसा नहीं है। महाराष्ट्र में तो पानी बहुत, अब जबकि हाँ, अब तो ये खराब है। गन्ना आपसे बढ़िया होना चाहिए कि नहीं? हाँ, हमसे बहुत डबल रेट में होना चाहिए, लेकिन नहीं है। क्योंकि सबसे मेन प्रॉब्लम तो मिट्टी और पानी के, और हमारे यहाँ मिट्टी और पानी दोनों और यहाँ मिट्टी देखो, सुंदर मिट्टी है, एक नंबर मिट्टी, इसमें क्या है ही नहीं। काम करने की जरूरत है थोड़ी किसान को बस। हमारे यहाँ तो ऐसी मिट्टी पकड़ेंगे तो ऐसा ही गट्टू बन इसमें जाएगा। मिट्टी हमें दे दो, हम केला उगा देंगे इसमें, पूरी धरती में गन्ना तो उड़ा ही देंगे यहाँ से। मैं बोला, हमारे यहाँ ऐसी मिट्टी होती तो इसके ये गन्ना कोई करेगा ही नहीं, सिर्फ केला केला ही हो जाएगा, क्योंकि इससी मिट्टी तो केले के लिए एक नंबर है सबसे। हमारे यहाँ कई थोड़ी सी है, उसमें सब केला है। अब इंजीनियर साहब को लाए हैं इस तरफ। अच्छा, ये यहाँ तक आगे 9 वैरायटी हमारी, इसके बाद फिर यहाँ 0-118, ये पूरा 0-118 पूरा 118। हमारे यहाँ एक कहावत है, लोग कहते हैं लागी, वो गलत बोलते हैं कि जो भी है, झुरे का टिलरिंग नहीं आती, टिलरिंग नहीं आती साहब। अब बताओ साहब, ये पौधा अगर लगाएंगे, देखो पौधे में एक फायदा और है, बीमारी कम आएंगी। दूसरा, पौधे के लास्ट अंदर में, लास्ट में चलिए। दूसरा, आपके पौधे के अंदर उत्पादन बढ़ता है। आप गन्ने से बुआई कीजिए, देखा पौधा लगाइए बना के, पौधा करके लगाना चाहिए। हाँ, एक पौधे से गिनने की बात कर रहे थे ना,
इंजीनियर साहब इधर 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 इंजीनियर साहब, हमें बोलते एक कंपटीशन करना। 2 3 ये 4 4-5 लाइनें सही है। 5 6 7 8 9 10 11 12 आप 13 पिलर्स हैं। 13 से 14 चिलर। ये सब में एक जैसे ही लग रहे हैं हाँ, सब। और एकदम शानदार चल रहा है। ऐसा नहीं कि कई 1-2 जगह ही ट्रेनिंग अच्छी आई है, दूसरी जगह नहीं है, तो सब लगभग एक जैसा ही सभी जगह है। आप पूरा अगर घूमेंगे तो सारा एक सा चल रहा है, एकदम शानदार। और ये गन्ने अपने आप में, जो मेरा अनुमान है, ये 3 किलो से 5 किलो के बीच में इनकी रहने की चौड़ाई देखो, मोटाई बनेगी। मोटाई कितनी देखो ये जिस तरीके ये से मोटाई, अभी और ये बाद में तो अभी ये अभी वैसे ही ये हो ये जाएंगे। 5-6 साल का बच्चा अभी है। अभी ये और बड़ा होगा। हाँ, पिछले साल हमने अपने फार्म पे, हालांकि इतनी ये नहीं था, नॉर्मल गन्ना बोया था, ये वैरायटी 4 kg तक का गन्ना हमारे यहाँ हो चुका है, एक सिंगल पीस 4 केजी। 4 kg। ये अभी गन्ना आप 15-15 दिन पे क्या प्रैक्टिस करने ज्यादा वाले हैं ज्यादा इंजीनियर साहब होगा। अभी 15 दिन का एक्चुअली, इसमें जून तक अभी केवल हम और कुछ नहीं, इसमें सारे सल्फेट हमने प्रयोग कर दिए हैं इससे पहले इरिगेशन पे। जिंक सल्फेट, फेरस सल्फेट, आपका कॉपर सल्फेट, मैग्नीशियम कैल्शियम हो गया। सल्फेट। कैल्शियम तो मैंने इसमें जिप्सम यूज किया था स्टार्टिंग में, तो वो जिप्सम ने इसके सल्फर और कैल्शियम की पूर्ति ऑलरेडी खेत में होके बैठी हुई है, तो सारे सल्फेट डाल दिए। अभी इसमें मात्र ये 5 kg पर एकड़ का यूरिया ड्रिप में, जो अभी आप देखे थे घोल रहा है, वो जाएगा। इसके नेक्स्ट में फिर वही जाएगा 5 kg यूरिया, और फिर तो बरसात शुरू हो जाएगी। बरसात में हम इसमें अब फिर कोई भी ड्रिप से फर्टिगेशन करना बंद कर देंगे। फोलियर स्प्रे से इसमें 2 से 3 kg NPK आपका 19-19-19 या 20-20-20 का इसमें स्प्रे हुआ करेगा एवरी मंथ, वंस इन ए मंथ। और कंडीशन देख के, डिजीज की कंडीशन देख के, अगर डिजीजेज आ रही होंगी तो उसमें फिर इंसेक्टिसाइड और फंगीसाइड का प्रयोग होता रहेगा। फंगीसाइड एक बार को हम अवॉइड भी करना चाहेंगे, क्योंकि हम बीच बीच में इसमें ट्राइकोडर्मा भेज रहे हैं जी। नीचे। और ये इसको माइक्रोराइजा, ये इसमें कुछ माइक्रोराइजा इसमें एक बार ही डला है केवल, बार बार नहीं डाल वो पाए एक ही हम बार इसमें। के लिए है बस। एक इस पे भूमित्र और भूपेरी फवारे बार ऊपर से, बस ऊपर में नहीं डला है। नहीं ऊपर से करेंगे क्या बाद में? नहीं, मेरे पास अभी वो सुविधा मेरी छिन गई इस रेनी सीजन तक। मैं जब वो टैंक पक्का करा दूंगा आफ्टर दिस रेनी सीजन।